हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो जो रहने वाली है, हमारे पास एक केस है जिसमें बूट लूप की प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है कि बूट लूप की प्रॉब्लम कई कंडीशंस की वजह से आती है, तो हम वन बाय वन चेक करेंगे कि इस सेट में कहाँ से प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर दोस्तों आईफोन X या XR से ऊपर के जितने मॉडल्स हैं उनमें एक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, जिसे बैटरी कनेक्टर की कंप्लेंट कहते हैं हम। इन सेटों में ज़्यादातर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम या बैटरी ना चार्ज होने की प्रॉब्लम या बैटरी रिमेनिंग की प्रॉब्लम आती है, जो कि ज़्यादातर इस कनेक्टर की वजह से आती है। अगर आप देखेंगे तो इस कनेक्टर को तो आपको ये फिजिकली डैमेज भी दिखाई दे रहा होगा, तो स्टेप वहीं से फॉलो करना है दोस्तों। जो चीज़ आपको सबसे पहले दिखे, जो फिज़िकल डैमेज है, आप वहीं से स्टार्ट करें। जैसे कि अभी मुझे फिज़िकली डैमेज आपको ये बैटरी कनेक्टर्स में दिखाई दे रहा है। ये कनेक्टर हमारा डैमेज है। इस कनेक्टर के ख़राब होने से कई तरह की प्रॉब्लम आएंगी। कई बार आपके पास फ़ोन आएगा जो बूट लूप होगा, यानी रिस्टार्ट होगा। कई बार आपके पास सेट आएगा जो चार्जिंग पर लगाकर सिर्फ चार्जिंग की बैटरी बनी आती रहेगी और चार्जिंग अप नहीं होगी, यानी फ़ोन मेनू पर नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें बैटरी रिमेनिंग की प्रॉब्लम भी आती है, यानी जब आप चार्जिंग पर लगाएंगे तो आपका फ़ोन जो है वो चार्ज दिखाने के बाद नीचे मैसेज लिखकर आएगा 0% चार्जिंग। तो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमेशा बैटरी कनेक्टर से होती है, और ये बैटरी कनेक्टर आपका आईफोन 8 से स्टार्ट होता है। तो इस बैटरी कनेक्टर के लूज़ होने या डैमेज होने से ये कई प्रॉब्लम बनती है। तो सबसे पहले अभी हमें स्क्रीन पर बैटरी कनेक्टर दिखाई दे रहा है जो हमारा डैमेज है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर बिना सैंडविच को अलग करें हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये SW लाइन के ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। SW लाइन बैटरी कनेक्टर के बीच वाली पिन की लाइन होती है। टेम्परेचर जब भी आप कोई कनेक्टर वगैरह निकालेंगे तो टेम्परेचर मैक्सिमम आप 280 यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा AC रूम में बैठकर काम कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर हमेशा 300 तक लेकर जाना होगा। थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, जब तक मेल्टिंग ना आ जाए तब तक आप इसे पिक ना करें। जब भी आप सैंडविच में से कोई आईसी निकालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि बीच में वैक्यूम बन जाता है। इस तरह से बहुत आसानी से आप इसे अलग कर सकते हैं, और ये बहुत सेफ़ टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे आपका सैंडविच भी शेक नहीं होगा और आसानी से आप इजीली कनेक्टर को निकाल पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है, और अब हम देखेंगे इसका बैटरी कनेक्टर फिजिकली डैमेज तो नहीं है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका बैटरी कनेक्टर हमें डैमेज दिखाई दे रहा है। ओके, बैटरी कनेक्टर में ज़्यादातर ये पिंस जो हैं वो आपको बिल्कुल क्लीन दिखेंगी। इसकी दोनों पिनें आपस में डैमेज हैं, जिसकी वजह से इसकी बैटरी की हेल्थ नहीं आएगी। हेल्थ ना आने की वजह से फ़ोन कई बार रिस्टार्ट भी मार सकता है, और कई बार आपकी बैटरी चार्ज ना होने की कंप्लेंट भी आ सकती है। तो इस कनेक्टर को सबसे पहले बदलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके बूट लूप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर को अच्छे से फ्लक्स से डिप कर दें, और टेम्परेचर आप 310 रखेंगे, क्योंकि आप अगर AC रूम में काम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम किसी सैंडविच बोर्ड पर से कनेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये आपका टेम्परेचर रहेगा। हालांकि अगर नॉर्मली कनेक्टर किसी को भी निकालते हैं तो 280 पर भी आपका इनफ रहेगा। हाथ को ज़्यादा मूव नहीं कराना है, हल्के हाथ से आप इसके शेक कराते रहिए। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आता है तो आपको बोर्ड पर दिखाई देने लगेगा। कोई प्रेशर नहीं लगाना है दोस्तों। जैसे कि अभी आपको बोर्ड पर दिखाई देने लगा होगा दोस्तों कि टेम्परेचर मेल्ट हो चुका है। जैसे ही टेम्परेचर मेल्ट होता है आप इसे उठा लीजिए। याद रहे दोस्तों, जब भी आप किसी ऑन बोर्ड पे काम कर रहे हैं और आप उसको किसी आईसी को या किसी कनेक्टर को या किसी भी चीज़ को आप रिमूव करते हैं, तो गर्म बोर्ड पर आप केमिकल का
क्लीनिंग ना करें, उससे बोर्ड का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और कई आईसीज़ आपस में कोल्ड शोल्ड हो जाती हैं। कोल्ड शोल्ड का मतलब होता है कि कोई आईसी की बॉल बोर्ड से लूज़ हो जाती है। वो इसलिए होता है कि जब आप बोर्ड को गर्म करते हैं तो कई बार बोर्ड गर्म होने की वजह से बॉल उसके ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही आप थोड़ी देर उसे रिलैक्स कराते हैं तो वो बॉल ठंडी होकर फिर से टच होती है। तो अगर आप केमिकल फिर से उस पर डाल देते हैं तो वहीं पर रुक जाएगी वो बॉल और हो सकता है आपके सेट में कोई और तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो 10 से 4 मिनट के बीच में ये कूलिंग आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे कि हमारी कूलिंग नॉर्मल हो चुकी है, अब हम इसे क्लीन करेंगे और यहाँ पर दूसरा कनेक्टर फिक्स करेंगे। दूसरा कनेक्टर दोस्तों आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्टर को डोनर में से कैसे सेफली आप बाहर निकाल सकते हैं। कोई आपको 861 एसएमडी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी एसएमडी से ये काम होगा आपका। सबसे पहले इसकी पिपड़ी लगाकर इसकी शोल्डरिंग को सॉफ्ट कर देते हैं हम। तो हल्के हाथ से आप सबसे पहले इसे मेल्टिंग करें इस तरह से। आयरन का टेम्परेचर जो रहेगा दोस्तों वो 450 रहेगा। इसके लिए मार्केट में कई तरह के आयरन है, मैं ज़्यादातर T12 D+ ही यूज़ करता हूँ। आप इसके अलावा दूसरी आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आप कनेक्टर के सभी पिनों को अच्छे से क्लीन कर दें। अभी हमारा दोस्तों पैड बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो भी हमारी इसकी सप्लाइयाँ हैं वो मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि इसकी SW लाइन में कोई डैमेज तो नहीं है। उसके लिए मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड पे रखना होगा और रिवर्स फॉरवर्ड दोनों कंडीशंस में आपको चेक करना होगा। ज़्यादातर जब हम एप्पल की रिपेयरिंग करते हैं तो सिर्फ हम रिवर्स में ही सारी चेकिंग करेंगे। तो लाल तार ग्राउंड पे रखेंगे और काले तार से इसे चेक करेंगे। पहली है पॉजिटिव सप्लाई जो कि 300 समथिंग आएगी। दूसरी है आपकी नेगेटिव सप्लाई जो कि ग्राउंड मिलेगी। ये दो सप्लाइयाँ जो हैं आपकी SW की सप्लाई जो 600 लगभग 700 GR देंगी। ये दोनों सप्लाइयाँ आने का मतलब है दोस्तों कि मेरे बोर्ड की सारी लाइनें यानी तीनों लाइनें ठीक हैं, यानी बोर्ड में मुझे आगे काम नहीं करना है, सिर्फ इस कनेक्टर को दूसरा लगा कर देखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं दोस्तों कि कनेक्टर जब हम दूसरा लगाएं तो ये सक्सेस हो जाए। ये स्टेप है, जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें कई बार आपके सामने स्टेप फिजिकली दिखता है और कई बार आपको मीटर से भी चेक करना पड़ता है। तो अभी जो हमें फिजिकली स्टेप दिखा है उसमें हमें कनेक्टर डैमेज मिला है, इसलिए हम सबसे पहले कनेक्टर कर रहे हैं। कुछ टेक्नीशियंस या कुछ वीडियोज़ आप देखेंगे जो नैंड वगैरह से भी बूट लूप निकालते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार कनेक्टर से ही प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर फिजिकली मुझे कनेक्टर पहले दिख रहा है तो मैं पहले कनेक्टर पर ही काम करूँगा, उसके बाद नैंड वगैरह का या और किसी सेक्शन में या लेयर वगैरह के सेक्शन में काम करूँगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम दूसरे कनेक्टर पे से इस दूसरे बोर्ड पे से इस कनेक्टर को रिमूव करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास ये एक फ्रेश बोर्ड है और इस पर कनेक्टर आप देखेंगे तो बिल्कुल नया है। इस कनेक्टर को हम फिर से यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है iPhone X से लेकर XS Max तक का एक ही कनेक्टर होता है, तो इस कनेक्टर को हम वहाँ से ले सकते हैं। इवन 8+ का भी कनेक्टर यही कनेक्टर यूज़ होता है। आप चाहें तो 8+ का कनेक्टर भी इसमें लगा सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो आपको क्लास में जब आप क्लास लेते हैं तो क्लास के साथ ही बताई जाती हैं। अगर दोस्तों ये टेप आप नहीं हटाते हैं तो कई बार क्या होगा कि इस टेप की वजह से ना आपका कनेक्टर फिक्स तो छूट तो जाएगा बोर्ड पे से, लेकिन इस टेप की वजह से वो पूरी तरह से बोर्ड से अलग नहीं हो पाएगा। तो आप उस पर प्रेशर लगा के चिमटी वगैरह से उसे खींच लेंगे तो उस कंडीशन में आपका कनेक्टर भी ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसे अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका क्या रहेगा,
कि आप अच्छे से इस पर फ्लक्स पेस्ट लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लगाइए। इस बार हमारा टेम्परेचर जो रहेगा एयर का वो रहेगा 4 और प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा 4 और एयर जो रहेगी वो रहेगी, प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा 4 और टेम्परेचर जो रहेगा वो 310 305 रहेगा। जब तक इसकी मेल्टिंग ना आए तब तक आप इसे छुएं भी ना। जैसे ही इसकी मेल्टिंग आती है तो इसे आप हल्के से स्लाइड कर देंगे, वेट करना है। इसे चिमटी से पकड़ के दबाना नहीं है दोस्तों, दबाते ही ये कनेक्टर आपका ख़राब हो जाएगा। इसे हमें स्लाइड करके निकालना है बाहर की तरफ को। जैसे अब इसकी मेल्टिंग आ चुकी है दोस्तों, थोड़ा सा और वेट करें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये कनेक्टर बिल्कुल अभी प्रॉपर ओके है, कहीं से जला नहीं है। तो इसी तरह की ट्रेनिंग के लिए आप AK इन्फो पे एक बार ज़रूर डेमो लें। इसमें आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इसे फिक्स करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हल्का हल्का 183 के बॉल्स पर लगा दें आप। तो दोस्तों इस तरह से पिपड़ी रखकर भी आप कनेक्टर लगा सकते हैं। हाथ थोड़ा सा ऊपर रखें और हल्के हाथ से नीचे की तरफ को हाथ लेकर जाएं आप। जैसे ही आपको फ्लक्स मेल्ट होता हुआ दिखे तो इसका मतलब आप सही जगह पर हैं। उसी जगह पर थोड़ी देर हाथ को रोक के रखें जब तक आपके बोर्ड पर मेल्टिंग ना आने लगे। हाथ को रोके रखें, कोई पैनिक नहीं होना है। जैसे ही सभी तरफ मेल्टिंग आ जाती है तो अपने हाथ को आप मूव कराना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बॉल पूरी तरह से नीचे शेक होके नहीं लगी हुई है वो शेक भी हो जाएगी और आपका कनेक्टर प्रॉपर फिक्स भी हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें जब तक ये ठंडा नहीं होता है। चलिए दोस्तों पहले चेकिंग कर लेते हैं। यदि हमारी सभी पिनें कनेक्ट हो गई होंगी तो हमारे कनेक्टर पर भी GR आने लगेगी। पहली GR जैसे कि आपको पता है 400 समथिंग है जो पॉजिटिव GR है। तो पहली GR आपकी ओके है, दूसरी ग्राउंडिंग है जो कि नेगेटिव है, 2 लाइनें SW की हैं जो कि 700 GR है। ये सभी GR दोस्तों आने लगी हैं, इसका मतलब हमारा कनेक्टर प्रॉपर फिक्स हो गया है। अब हम इसे क्लीन करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपने देखा है कि कनेक्टर किस तरह से ईजिली हम चेंज कर सकते हैं। पहले बोर्ड को चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमने कनेक्टर लगाया तो हमारा सेट कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो गया है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा सेट अभी भी ऑन है। अब हम इसे हाउसिंग के साथ लगा के देखेंगे और चेक करते हैं कि हमारा वही फॉल्ट अभी भी है या वो फॉल्ट निकल चुका है।
जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर अभी एप्पल लोगो अपीयर्स होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि पूरा ऑन होता है या नहीं। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो अभी हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है और उसमें चार्जिंग भी हो रही है और टच भी पूरी तरह से वर्किंग है। तो इस तरह से दोस्तों आप बैटरी कनेक्टर को बदल के भी कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और कनेक्टर के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू। बस ख़त्म करो इसे, ख़त्म करो।